अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? काफ़ी दिनों से मेरी आपसे गपशप नहीं हुई और मैंने कहा कि अब मैं जाते जाते आप लोगों से गप ही लगा लूँ और आप लोगों से शेयर कर लूँ कि मैं अपने बोझल दिल के साथ एक दफ़ा फिर पाकिस्तान से जा रही हूँ और काफ़ी उदासी फ़ील हो रही थी। और क्योंकि जब आप फैमिली में इतना टाइम रहते हैं, मैं इतना टाइम के लिए नहीं आई थी पाकिस्तान रहने। मेरी सिस्टर की वेडिंग थी, जस्ट हम 1 और 2 मंथ के लिए आए थे, लेकिन फ़्लाइटें बंद हो गई और उसकी वजह से हम लोग स्टक हो गए पाकिस्तान में। मैं आई थी 20 फरवरी को और अभी हमें मोर देन 7 मंथ होने वाले हैं। तो बस अभी हमारी वापसी की तैयारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फ़्लाइट्स रिज्यूम हो चुकी हैं और हम लोगों ने कहा कि अभी बच्चों के स्कूल भी ओपन हो गए हैं और फ़ेस टू फ़ेस लर्निंग भी बच्चों ने करनी है, तो हम लोगों ने तैयारी की। और मौसम इतना अच्छा, बादल इतने, कहीं कहीं बारिश, हमारे एरिए में धूप थी लेकिन बड़ा अच्छा मौसम था। और मेरी इस वीडियो का बनाने का एक मकसद और भी है, मेरी वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है। मेरी वीडियो में मैंने यूट्यूब से काफ़ी सर्च की कि मुझे ऐसी वीडियो मिले जिसमें आजकल ड्यूरिंग कोविड किसी ने फैमिली के साथ ट्रैवलिंग की हो और उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की हों, वो किसी ने शेयर की हों। लेकिन कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं था जिसने शेयर की हैं, जस्ट वो डेली के व्लॉग्स टाइप कर रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं वो भी आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मेरे माइंड में जो चीज़ थी वो भी दूसरों को आसानी हो जाएगी वो करने में। सबसे पहले जो काम था ये, हम चुगताई लैब में आए, इसकी ब्रांच लाहौर में। यहाँ हमने टोकन लिया, उसके बाद हमने सैंपल दिया। और ये जो ब्रांच है इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे दूँ कि मुझे इनका सिस्टम अच्छा लगा। इसकी जो ये ब्रांच है ये 24 आवर ओपन रहती है। आपने गूगल मैप में जाके लिखना है तो इनका मैप आ जाएगा। जे रोड पे इनकी ब्रांच है, तो 24 घंटे में कभी भी आप जा सकते हैं। यहाँ जाके हमने सैंपल दिया। 6,500 पाकिस्तानी रुपीज़ इसकी फ़ीस थी एक पर्सन की। मैं और सालार थे तो हमने 13,000 फ़ीस दी। उसके बाद सैंपल दिया तो उन्होंने कहा कि आपको मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे, उस पर एक लिंक होगा तो आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर का ऑप्शन नहीं है तो आपको इधर आने की ज़रूरत नहीं, आप किसी भी चुगताई लैब का विज़िट करके तो आप उनसे प्रिंट ले सकते हैं। तो मैंने ये 11:30 बजे रात को सैंपल दिया था और अगले दिन मैं सुबह 8 बजे सो के उठी हूँ, तो मुझे इसकी मैसेज आ चुका था कि आपकी जो रिपोर्ट है वो ये इस लिंक पे क्लिक करें। वो मैसेज आता है आपके मोबाइल में, जैसे मैसेज होते हैं व्हाट्सएप नहीं, दूसरे मैसेजेस, उसमें एक लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो बस वो आगे आपकी रिपोर्ट शो हो जाएगी। उसको आप शेयर कर सकते हैं ईमेल में, व्हाट्सएप में, और वहाँ से आप फिर प्रिंट निकाल सकते हैं। मैंने तो इसके बाद इनका विज़िट नहीं किया। ये वो लैब है चुगताई लैब, और इनकी लाहौर में और भी ब्रांचेज हैं, लेकिन ये इनका मेन ऑफिस है जो 24 घंटे ओपन रहता है। और यहाँ से मैंने टेस्ट करवाया। और मैं एक और बात आपको यहाँ बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्ट 24 घंटे में आती है। मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम 8 to 10 आवर्स में, क्योंकि ये इनका हेड ऑफिस है, तो रिपोर्ट आ जाती है। तो मेरी आपसे एक और भी बात ये है कि आपने जब कोशिश करें कि आप जो टेस्ट है कोरोना का, जो 48 घंटे पहले एक PCR टेस्ट करवाते हैं, वो आप इतना जल्दी ना करवा लें। तो आप जितना टाइम का मार्जिन रखेंगे तो वो आपके लिए बेहतर है कि फ़्लाइट अगर लेट भी होगी तो आपका वैलिड रहेगा, नहीं तो आपको दोबारा करवाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी और हम लोग 6 घंटे पहले, हमारी रात की फ़्लाइट थी 2 बजे की, और हम लोग पूरे 2 बजे ही, 2 बज के बल्कि 5 मिनट थे तो हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से हमारी फ़्लाइट थी। अब मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि जो यहाँ 6 घंटे पहले टेस्ट होना है वो कहाँ है, उसके लिए कोई वहाँ प्रॉपर साइन बोर्ड नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं थी। तो हम लोग बस चलते गए। हाँ, हमने जब सिक्योरिटी से पूछा था, हमने कहा कि ये अराइवल पे हो रहा है या डिपार्चर पे। उन्होंने कहा नहीं जी, ये अराइवल पे टेस्ट हो रहा है, जहाँ आने वाली फ़्लाइट्स हैं जो आ रही हैं उसके बाद आप उसके फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं, डिपार्चर वाले पे, और वहाँ से आगे आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। पहले ये अराइवल है, ग्राउंड फ्लोर का एरिया। तो यहाँ हम आए, ये जो आपको ब्लू काउंटर नज़र आए हैं, यहाँ हमने सबसे पहले टोकन लिया। टोकन लेते वक्त एक और बात आप नोट कर लें कि आप अपने पासपोर्ट, कोरोना सर्टिफिकेट, अपनी जो ID है, पाकिस्तान का ID कार्ड और टिकट की कापियाँ करवा के लाएँ। अदरवाइज़ एयरपोर्ट पे आपको वो कहेंगे
कि कॉपी चाहिए इस चीज़ की, और वहाँ 250 250 की एक फ़ोटो कापी वहाँ वो कर रहे थे। तो काफ़ी लोग परेशान थे इस बारे में, इसलिए आप घर से पूरी अपनी फ़ोटो कापियाँ करवा के लाएँ। और ये जो ब्लू पर्दे आपको नज़र आ रहे हैं, जहाँ जब आपने सबसे पहले टोकन ले लेना है, उसके बाद साथ ही आपने पेमेंट कर देनी है। लेडीज़ को क्यू में लगने का कोई नहीं था, मैं लेडीज़ थी, अभी क्यू थी लंबी लेकिन मैं गई हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है, मैंने जूम किया है काउंटर, इस पर मैंने पेमेंट की थी 5000 एक पर्सन के टेस्ट की फ़ी थी 5000। हम 2 थे, हमने 10,000 दिया। उसके बाद वो आपको एक छोटी सी एक वो रिसेप्ट टाइप दे देते हैं, उसके वो आपने और एक पेपर भी साथ निकाल देते हैं, वो आपने लेके तो चले जाना है सैंपल देने। सैंपल के लिए रश नहीं है, जल्दी जल्दी वो लोगों को फ्री कर रहे थे, बस ले रहे थे सैंपल। तो ये इस एरिए में साथ साथ ही ग्राउंड फ्लोर पे ही है, अराइवल पे, ये बात ज़हन में रखें। तो मैंने भी वहाँ से जब पेमेंट की, उसके बाद हम लोगों ने सैंपल के लिए, ये जो आपको आदमी नज़र आ रहा है ना जिसने वो सेफ्टी का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, यहाँ आपने अब ये फ्री हो गया, देखें रश भी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी ये सैंपल बड़ी जल्दी वो ले लेते हैं। ये आपने ये देखें लिखा हुआ है टेस्टिंग फैसिलिटी, यहाँ आपने टेस्ट के लिए वो सैंपल देना है। उसके बाद वो कहते हैं जी 1 घंटा टाइम है, आप वहाँ जाके बैठ जाएँ तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। और ये सारे लोग सैंपल दे के तो बैठे हुए थे। जब मैं बैठी तो मेरे पास एक आदमी आया, तो उसने कहा कि आपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवा ली है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जी वो भी करवाएं। वो क्या होता है कि वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स, जहाँ आपने सैंपल देना है ना, वहाँ साथ ही आपने एक काउंटर बना हुआ है, वहाँ आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं कि अगर आप GDRFA के अप्रूवल वो चेक करेंगे, टिकट चेक करेंगे, कोरोना का 48 घंटे वाला टेस्ट चेक करेंगे, आप जो जमा करवाया है उसकी वो एक रिसेप्ट टाइप देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ आपने चेक करवानी होती हैं। उसके बाद आप बस बैठ जाएं और इस तरह का टोकन आपको मिलेगा। ये जिस तरह का मेरा है फ़ायज़ा और 81। तो जब वो रिपोर्ट लेके आते हैं वहाँ ही जहाँ से आपने फ़ीस जमा करवाई होती है, ग्राउंड फ्लोर पे आपने वेट करना है। तो वो आपका नाम नहीं पुकारेंगे, ये 81 और 82 टोकन नंबर पुकारेंगे, आवाज़ देंगे कि जी 81 82 सीरियल की रिपोर्ट आ गई है, तो आप ले लें। वो प्रिंट निकाल के आपको देंगे। और ये जो गैदरिंग आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ ये ऐसे ही सब कुछ उनकी रिपोर्ट दे रहे हैं जो मेरे से पहले करवा चुके थे। इतना टाइम 1 आवर तो लग ही जाता है। 1 आवर आपने अराइवल पे नीचे बैठना है। आप देख सकते हैं कि ये सीरियल नंबर, जो फिर आदमी सीरियल नंबर पे भी नहीं आता, फिर उसका नाम भी पुकारते हैं और कहते हैं कि जी आप अपनी रिपोर्ट ले लें। और मैंने भी हमदान को भेजा, मैंने कहा रिपोर्ट ले के आएँ, क्योंकि वो बता देते हैं कि अभी 48 से 100 तक की सीरियल है, तो वो लोग आ जाएँ। सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जिनके नंबर 48 से या फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से 20 तक हैं, तो वो आ जाएँ बस। और ये इस तरह की रिपोर्ट का एक प्रिंट निकाल के, ये सालार की और मेरी टेस्ट जोन डायग्नोस्टिक सेंटर की एक रिपोर्ट आपको प्रिंट निकाल के दे देते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं जी आप अभी डिपार्चर वाले एरिए में, जो कि फ़र्स्ट फ्लोर पे है, तो लिफ्ट से आप चले जाएं। तो उसके बाद बस हमें रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह, फिर थोड़ी टेंशन बनती है कि रिपोर्ट लैब की, अब पता नहीं इतना टाइम तो नहीं गुजरा होता, क्योंकि आपने ऑलरेडी कोरोना का टेस्ट करवाया होता है, और उसके बाद आप के साथ ही विदिन 24 आवर ही आपका दूसरा टेस्ट होता है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि अल्लाह ना करे पता नहीं चुगताई लैब वालों ने कैसा किया है और कैसा नहीं, तो इसलिए फिर ज़रा उसके बाद बस हमारा जब हमें वो मिल गया था प्रिंट रिपोर्ट का, तो हम लोग अभी डिपार्चर की तरफ जाने लगे। बच्चे भी थक जाते हैं बैठ बैठ के। और ये लिफ्ट, 1-2 ही लिफ्टें थी वहाँ, और जो लिफ्ट थी वो एक तो उनकी काम ही नहीं कर रही थी, उसके आगे भी क्यू लगी हुई थी, और लिफ्ट के अंदर भी एक आदमी बैठा हुआ था जो कि आपको हेल्प कर रहा था सामान अंदर ले जाने में और बंदों को बुलाने में और इस तरह। तो हम भी बस क्यू में लगे। हमने कहा कि अभी एक और भी लिफ्ट थी, किसी ने बताया कि आप दूसरा रास्ता भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो इतने थक चुके थे। तो देबिया और रमदान को मैंने सामान के पास बिठा दिया, क्योंकि आपने अपना सामान तो अकेला आप छोड़ नहीं सकते।
तो आप लाजमी किसी को ले के आएँ। अगर आपके साथ कोई ट्रैवल करने वाला नहीं है तो घर से किसी को लेते हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ टेस्ट हो रहे होते हैं ना वहाँ तक आना अलाउ होता है। 1-2 आदमी का इशू नहीं है कि आपके साथ जो आपको वहाँ तक छोड़ने आ रहे हैं तो उनको कहें कि आप जी वेट करें, जब तक हमारी रिपोर्ट नहीं आती फिर आप जा सकते हैं, क्योंकि आपने अपना सामान कहाँ करना होता है, साथ साथ तो आप नहीं रख सकते जहाँ आपने सैंपल देना है, फिर साथ इतनी वहाँ जगह ही नहीं होती, रश बना होता है। तो उसके बाद जी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आए और यहाँ से अब हमारा अंदर का जो प्रोसेस था वो शुरू हो गया और अंदर जाके नॉर्मल चेकिंग, कुछ ऐसा मसला नहीं था। और एक और बात कि आप में जो यूएई के रहने वाले हैं उनको ये आइडिया होगा कि यूएई का ये लॉ है कि आप 6 मंथ से ज़्यादा यूएई से अगर बाहर रहते हैं तो आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन हमें 6 मंथ से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उन्हें एक्सटेंशन दी है नवंबर तक कि आप लोग जो ओवर स्टे हैं या जिनके इवन के वीज़े भी एक्सपायर हैं वो भी आ सकते हैं। तो हमें कोई मसला नहीं हुआ। सिर्फ जब इमिग्रेशन पे जब स्टैंप लगती है एग्ज़िट की, वहाँ उन्होंने पूछा कि जी आप कब आई थी, मैंने कहा 20 फरवरी को। तो उन्होंने कहा जी आपका तो फिर मोर देन 180 डेज़ है। मैंने कहा जी, उन्होंने कहा जी DRFA की अप्रूवल दिखाएं। तो मैंने उनको जी DRFA की अप्रूवल दिखाई और बस उसके बाद उन्होंने मेरी एग्ज़िट की स्टैंप लगा दी और हम वेटिंग एरिया में। और एक और बात, एयर ब्लू वालों ने जो सुबह का टाइम था, नाश्ता, उन्हें पता था 6 घंटे से लोग यहाँ आ जाते हैं, तो वो ये एक सैंडविच टाइप बना हुआ हम में से तो किसी ने नहीं खाया। और एक वाटर बॉटल, ये भी वो 4, क्योंकि हम 4 थे पैसेंजर, तो उन्होंने हमें 4 बॉक्स दे दिए और साथ 4 पानी की बोतल भी दे दी। तो मेरे बच्चों ने इसमें से कुछ भी नहीं खाया और बस हम लोग वेटिंग एरिया में बैठ के तो वेट ही करते रहे फिर, क्योंकि 6 घंटे काफ़ी टाइम होता है। 1 आवर तो आपका लग जाता है जहाँ आपने वो PCR के उस चक्कर में 1 आवर इमिग्रेशन, सामान चेकिंग, कोई ऐसा एयरपोर्ट पे और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब ग्राउंड पे आप कर लेते हैं ना ICA के अप्रूवल, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी नीचे चेक हो जाती है, वो ऊपर ओके लिख देते हैं, फिर ऊपर आपको तंग नहीं करते, कोई मसला नहीं होता। तो मुझे जब इमिग्रेशन, मैंने आपको बताया ना, इमिग्रेशन वाले ने जस्ट वो DRFA की अप्रूवल देखी थी कि ओवर स्टे की वजह से, या अगर आपका जैसे एक्सपायर हो गया होगा तो जाहिर बात है आपके पास भी अप्रूवल तो होगी DRFA की, तो वो आपने दिखानी है। इसके अलावा और कोई, या अगर आपके सामान में कोई ऐसी चीज़ है जो कि अलाउ नहीं है, फिर उसके बाद उसकी चेकिंग करते हैं। लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं था। तो आप देख सकते हैं जब हम लोग एंटर हुए तो बिल्कुल भी वेटिंग एरिया में रश नहीं था। देखें चंद लोग थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोग आते गए, क्योंकि रश था वो नीचे ज़्यादा था, तो 2 घंटे तो पक्के आपको लग जाते हैं। उसके बाद फिर 4 घंटे आपने वेटिंग एरिया में बैठे रहना होता है। तो बच्चे, क्योंकि लास्ट जो नाइट थी उसको भी हमने कोरोना का टेस्ट करवाया और उस चक्कर में जागते रहे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे फुल डे भी सोए फर्स्ट टाइम, लेकिन फिर भी बच्चे तो थक जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों की कंडीशन कैसे हुई पड़ी है। मैंने बल्कि सालार से कहा, मैंने कहा सालार सीट्स खाली पड़ी हुई हैं तो आप पीछे लेट जाओ, आप 2 दिन से नहीं सोए। तो सालार और उदैबिया तो कुछ टाइम सोए भी रहे हैं, वहाँ ही पीछे लेट भी गए। तो मैं बैठी रही, बस मैंने वीडियो वगैरह बनाई। मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, एक ऐसे हाइपर सिचुएशन क्रिएट हुई है कि ट्रैवल करना है तो पता नहीं क्या हो जाना है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद देखी है ना, कि मैं इतनी टेंस थी ना कि पता नहीं टेस्ट आएगा, कितने टाइम में मिलेगा, कैसे मिलेगा। जी मैं एक और बात आपको बताऊं, जिन लोगों के कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पॉजिटिव आ रहे थे कोरोना टेस्ट, हालांकि वो बाहर वाली लैब से करवा के आए थे, लेकिन फिर भी उनको भी वो इसी तरीके से बुलाते थे। ये नहीं कि वो बताते थे कि जी इनका पॉजिटिव आ गया, ऊंचा नहीं। वो एक वहाँ ही एक और बंदा खड़ा हुआ था, वो उनमें से बताता था जी ये सीरियल नंबर आप साइड पे आ जाएं, तो आपका पॉजिटिव आया, फिर वो उनको अपने साथ ले जाते थे। तो बस ये सीन था जी, सिंपल सी ट्रैवलिंग थी, कोई इतना मसला नहीं हुआ। बस टाइम का ज़रा है कि टाइम बहुत लग जाता है और काफ़ी थकावट हो जाती है। और मेरे माइंड में ये भी चीज़ थी, मैंने कहा पता नहीं अब एयर ब्लू वालों ने क्या करना है आगे, उन्होंने खाने का क्या सीन देना है या प्लेन में क्या चेकिंग होनी है, वहाँ ना कोई टेस्ट और सैनिटाइज़र और ये चीज़ हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी कोई ऐसा नहीं किया, तो हमारा सफ़र जो है वो अच्छा गुजर गया। ओके, हमारा एयर ब्लू का जो खाना था वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है देखें। और हमने ऑर्डर किया था, भैया ने कहा मैंने जूस पीना है और
दबिया चिप्स भी खा रही हैं और रमजान ने तो उसमें से केक खाया है। ठंडा है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं होता है भैया। और ये जूस मैंगो टेस्टी है। अच्छा दबिया को टेस्ट दो। उधर भैया मैडम को प्यास लग गई है और वो जूस पी रही हैं। और एयर ब्लू वालों ने हमें जो खाना दिया है तो वो आप देख सकते हैं, ऐसे ही हमने रख दिए, खाए नहीं है बच्चों ने। और इन्होंने खुद यहाँ से अब एयरपोर्ट से ये चिप्स और जूस ले के दबिया पी रही है। दबिया ने कहा फ्रेश अच्छा लगा, दबिया चिप्स खा रही है। रमज़ान भी। और सलार तो गेम खेल रहा है। सलार को से में नींद आई हुई है। सलार को मैं ज़रा जूम करके दिखाती हूँ। हाँ दबिया टेस्टी है, ज़्यादा कोल्ड तो नहीं है? अच्छा फिनिश कर लो अभी। बार बार उसको देखो ना, आप पियो, टेस्ट लो बस। दबिया सोई थी ना नीचे थोड़ी देर के लिए, इसलिए दबिया को नींद नहीं आ रही। और यहाँ से कुछ लोग जा रहे हैं, कोई और फ्लाइट जा रही होगी ना जो हमारे से पहले है, लोग जा रहे हैं। और पाकिस्तान नहीं हैं ज़्यादा जाने वाले, आने वाली नहीं है, जाने वाली है। कोई और एयरलाइन होगी, काफ़ी फ़्लाइट्स शेड्यूल हैं। और यहाँ एयरपोर्ट पे कोई ब्रांड नहीं बैठा हुआ। ये एक हमें फ्राई चिक्स नज़र आया और फ्राई चिक्स का हमने जिंगर ऑर्डर किया और वो ये रेडी करके ले आए हैं। बताया है ना कि एयर ब्लू का जो इस दफ़ा उन्होंने हमें दिया है, अब पता नहीं प्लेन में उनका ना देने का इरादा हो तभी उन्होंने बाहर दे दिया कोविड की वजह से, लेकिन वो किसी काम का नहीं। और वो हमारे बॉक्सेस पड़े हुए हैं, बच्चों ने भी चिप्स वगैरह खाए हैं। तो सलाह ने कहा है मुझे भूख नहीं है और सलाह ने लेट खाना खाया था, तो मैंने कहा चले मैं ये ट्राई करती हूँ जिंगर बर्गर। तो अभी हमदान आप भी ट्राई करो। फ्राइज भी आप ट्राई करो। हमने कहा टाइम भी नहीं पास हो रहा तो ये कुछ खाना पीने कर लेते हैं। फ्रेश है? अच्छा। और ये साथ खोला, मैंने कहा अब तो कोरोना से भी अल्लाह का शुक्र है टेस्ट वगैरह भी हो गए हैं, तो चलो। हम जब आए हैं तो जो एयर ब्लू का ये जो प्लेन जाना था वो सामने खड़ा था। अभी कोई, हमने कहा इसके तो अभी चांसेस ही नहीं लग रहे कि ये कितने बजे की फ़्लाइट है या क्या। और मज़े की बात, जो हमें बोर्डिंग पास मिले हैं ना, या जो मिलते हैं बोर्डिंग पास, उसके ऊपर गेट नंबर मेंशन होता है कि जी आपका फ़लाँ गेट नंबर है और इससे आपने एंटर हो जाएं। वो आपको शुरू इमिग्रेशन बोर्डिंग मिलते ही आपको पता चल जाता है जहाँ आप एयर ब्लू के काउंटर से चेकिंग करवाते हैं। तो हमारे इसके ऊपर बोर्डिंग के कोई गेट नंबर होने का उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत अर्ली है और अभी फ़्लाइट रेडी नहीं हुई, तो आप बैठ जाएँ। फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह टाइम आ ही गया और हमारा सफ़र शुरू हो गया। जी वो प्लेन का एरिया स्टार्ट हो गया है। तो भैया मुट्ठी कर लो ना। अभी हाथ लगाते पीछे तो Cabin crew on door flight crossing please. हो गई है। मास्क लगा लो ना, क्या मिनट में दुबई पहुंच जाएंगे। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।
Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. On behalf of Captain Mohammed Shahid Khan and his crew, we would like to welcome you on board April Flight 416 to Dubai, which will be flying at an altitude of 24,000 feet with a journey time of 2 hours and 50 minutes. Thank you. ये को कमजोरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमदान वेर इज हमदान रेबिया आ जाओ रेबिया आ जाओ। हमदान वेर इज हमदान है सर वेट वी हैव टू वेट कर रहे हैं जी। हमदान अभी नहीं आ रहा। हमदान उधर ही होगा तभी है। हमदान पीछे रह गया था हमदान मेरे चलना काफ़ी पड़ता है बच्चों के साथ तो काफ़ी चलना पड़ता है। कनेक्शंस को फॉलो करना है, अराइवल और कनेक्शंस को। ये साइन बोर्ड जो नज़र आ रहा है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से लैंड कर गई है जी फ्लाइट। चल रहे हैं 10:30 हो गए यहाँ। दुबई एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, तो जब आप प्लेन से उतरते हैं तो उसके बाद आपको ये मेट्रो ड्राइवर लेस टाइप ट्रेन बनी हुई है। तो इसमें बैठ के तो इमिग्रेशन और आगे बैगेज और वो टेस्ट का जो बाकी जो भी प्रोसेस होगा एग्ज़िट से पहले, तो वो बाद में होता है। तो ये हम भी ट्रेन में बैठे हैं बच्चे, और ये वो ट्रेन नहीं है, बड़ी अच्छी कंफर्टेबल और बड़ी स्पीड में मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं प्लेन से निकल के तो इमिग्रेशन तक ट्रेन में बैठ के जाने के लिए। ये हम बस ट्रेन में बैठे हैं और ये बच्चे सारे रास्ते सोए रहे हैं, इवन कि मैं भी सोई रही थी। और हमें पता ही नहीं कि एयर ब्लू वालों ने इस दफ़ा खाना कब दिया। मुझे इतना पता है कि वो आई थी देने, और मैंने कहा नहीं चाहिए, बच्चे सोए हुए नहीं उठाना, और हम वहाँ जा के उठे। और उसके बाद हम ये आपको क्यों नज़र आ रही है, बस आपने चलते जाना है, कनेक्शंस को आपने फॉलो करना है। और यहाँ नीचे थोड़ा सा जब स्लो हो जाता है तो आपको आइडिया हो जाता है कि आगे PCR टेस्ट है। और वहाँ एयरपोर्ट पे जाके भी, दुबई एयरपोर्ट पे भी एक कोरोना का टेस्ट होता है, और वो भी इतना जल्दी होता है कि पाकिस्तान में फिर भी 1 आवर लग गया था ना। तो यहाँ आपने सैंपल देना है, तो आगे आके फिर इमिग्रेशन पे आके वो चेक करते हैं, पासपोर्ट पे एग्ज़िट की एंट्री की स्टैंप लगाते हैं, और उसके बाद जी आगे आपने अपना सामान जो है वो कलेक्ट कर लेना है। तो सामान भी अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा ये टेंशन होती है कि सामान थोड़ा लेट हो जाता है। तो अभी ने फ़ोन कर लिया था, प्लेन लैंड करता गया, अभी किया भी नहीं था, रनवे पे ही था। तो अर्शी की कॉल आ गई, तो उन्होंने कहा कि आप किधर हैं। मैंने कहा अभी तो चल ही रहा है, तो हम बाहर निकल के आपसे रब्ता करेंगे। तो बस हम सामान के लिए हमें थोड़ा सा, क्योंकि हमारे बैगेज 7 आइटम्स थे, तो उसके लिए हमें फिर देखना पड़ा और उसके लिए वेट करना पड़ा। उसके अलावा तो दुबई एयरपोर्ट पे मेरे हिसाब से मैक्सिमम आपके 30 से 40 मिनट लगते हैं। और ये जो दुबई पे आके आपका कोरोना टेस्ट होता है ना, उसके बाद कोरोना टेस्ट के लिए वो आपसे मांगते हैं जी। एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ आके आपको ट्रेन में बैठने से पहले, जब आप ट्रेन में बैठते हैं प्लेन से निकलने के बाद, वो आपसे पाकिस्तान की 48 घंटे वाली रिपोर्ट और दूसरी जो रिपोर्ट 6 घंटे वाली एयरपोर्ट पे होती है, वो दोनों मांगते हैं। उसके ऊपर एक QR कोड होता है, वो वाली देखते हैं, और उसके बाद आपको ट्रेन में जाने देते हैं, और फिर आगे प्रोसेस होना होता है। तो यहाँ और फिर ये जो आके दुबई एयरपोर्ट जो आप सैंपल देते हैं ना, वो आप सैंपल दे देते हैं। उसके बाद वो आपके पासपोर्ट के ऊपर 2 स्टिकर लगा देते हैं, और वो कहते हैं कि अब आप जाएं। तो वो स्टिकर जो इमिग्रेशन वाला होता है ना, जो हमें एंट्री के स्टैंप लगाता है हमारे पासपोर्ट पे, वो देखता है तो ही एंट्री की स्टैंप लगती है। उसके बाद बस आप फ्री हैं, फिर अपना सामान उठाएं तो बाहर। तो इस काम में इतना टाइम नहीं लगता। आपको पता है दुबई एयरपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह दुबई गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, हमें हर चीज़ अर्जेंट है। काउंटर सैंपल इतने ज़्यादा थे ना, इतने, जैसे पाकिस्तान में तो सैंपल लेने वाला भी एक था, डॉक्यूमेंटेशन वाला भी एक, टोकन वाला नहीं, यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं था। अनलिमिटेड मैं गिन नहीं सकती, मेरे हिसाब से 50 काउंटर्स तो होंगे सैंपल वाले,
इसी तरह आगे जो बैठे होते हैं, जो इमिग्रेशन की स्टैंप एंट्री की हमें देते हैं, जहाँ से हमने आगे सामान लेना होता है, उसके बाद तो वो भी इतने काउंटर हैं कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हम लोग खैर वाफियत से पहुँच गए। कोरोना में सफ़र नो डाउट कि मुश्किल होता है, स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से, मेरे पेरेंट्स की दुआओं से मैं खैर वाफियत से 7 माह के बाद दुबई पहुँच गई। कोई रिक्वायरमेंट नहीं, टिकट GDRFA की अप्रूवल दुबई के लिए, मैं दुबई लाहौर से दुबई आई हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ। एयर ब्लू की मेरी टिकट थी, वहाँ से कोरोना टेस्ट, फिर 6 घंटे एयरपोर्ट पे कोरोना टेस्ट, डेट्स इट। इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट नहीं। ऐसे ही लोगों ने एक हाइपर क्रिएट किया हुआ है, अगर ये आपके पास है तो आप ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हम वेट करते रहे, फाइनली अभी आ गए। बाबा मामा वो डालते हैं नोज में, मामा पीछे हो जाती है, वो बैठते एक जगह बैठे। एक बंदा उसके साथ सही हुआ, वो श्रद्धा, वो पहचान हो गया, वो उसने कराया ना कोरोना टेस्ट कराया ना, आगे आगे उनके सिस्टम में लिखे हो रहा है कि कोई पे कोई किया ही कोई जा सकते, कोई ये थी हमारी ट्रैवलिंग डिटेल। और इंशाल्लाह अभी जब नेक्स्ट में घर आने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है यहाँ वैक्सीन को रजिस्ट्रेशन करवाने का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ रहें। अगर आपको भी कुछ पूछना है, आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिखें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे खैर आफियत से रखे, और जो भी जहाँ जहाँ है जो ट्रैवल करना चाहते हैं उसके लिए आसानी पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।